फुल एक्शन में आ चुके हैं। मुंबई में पार्टी पदाधिकारियों के साथ राज ठाकरे ने बैठक की और आगामी चुनाव की रणनीति पर बैठक की। ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब उद्धव और इसी के साथ ही एमएनएस के बीच गठबंधन की घोषणा हो चुकी है, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर अभी असमंजस की जो स्थिति है वो बनी हुई है और इसी उलझन और आगे की रणनीति तय करने के लिए राज ठाकरे ने ये अहम बैठक बुलाई। बैठक में आपको बता दें कि एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने पार्टी नेताओं को आगामी चुनावों को लेकर जो रणनीति रहने वाली है उसको लेकर बातचीत की। और वहीं देखिए, उद्धव और राज ठाकरे में सीटों को लेकर उलझन बनी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता और पूर्व सांसद संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे पर बड़ा अटैक किया है। संजय निरुपम ने यह कहा कि उद्धव समेत पूरी उनकी पार्टी दिशाहीन हो चुकी है। उद्धव जी ठाकरे कभी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके पीठ में चाकू घोंप दिया, कभी कहते हैं कांग्रेस ने उनके पीठ में चाकू घोंप दिया। सच ये है कि उद्धव ठाकरे जी और उनकी पूरी पार्टी दिशाहीन हो गई। सच ये है कि वो शक्तिहीन हो गए। सच ये है कि उनके पास अपने पैरों पे खड़े होने की ताकत नहीं। एक अरसे तक बीजेपी के सहारे थे, बाद में बीजेपी के ऊपर झूठा आरोप लगाया, ब्लेम लगाया, बीजेपी ने स्वीकार नहीं किया उनके आरोप को, तो मुख्यमंत्री बनने की लालच में उन्होंने कांग्रेस का इस्तेमाल किया। शरद पवार जी ने उसका इस्तेमाल किया और कांग्रेस के सहारे वो मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद लोकसभा लड़े, जीते बढ़िया से, विधानसभा में निपट गए। अब उनको फिर से अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए मनसे की आवश्यकता पड़ी। मतलब आप खुद इतने लाचार, मजबूर हो चुके हैं कि आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे, किसी न किसी की बैसाखी की आवश्यकता है। तो सरिता लगातार हमारे साथ बनी हुई है लाइव। एक बार फिर से सरिता का रुख कर लेते हैं। सरिता, ये बड़ा अटैक संजय निरुपम की तरफ से किया गया है उद्धव ठाकरे के ऊपर। उन्होंने कहा ना सिर्फ उद्धव बल्कि उनकी पूरी पार्टी ही दिशाहीन हो चुकी है, क्या जानकारी? जी देखिए, जैसे बीएमसी चुनाव का अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद से पक्ष विपक्ष लगातार एक दूसरे के ऊपर जो है आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। टिकट को लेकर भी इस पे आपको एक अपडेट देना चाहूंगी कि जिस तरीके से पार्टियों ने अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, उसके बाद से जो दूसरे अन्य जो उम्मीदवार है वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी से नजर आ रहे हैं। अभी अगर मैं आपको एक अपडेट दूं तो बीजेपी ने जैसी रातों रात अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसके बाद कुछ जो उम्मीदवार है वो नाराज नजर आ रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी ऑफिस के बाहर हंगामा भी किया है। उनका कहना है कि हमें टिकट क्यों नहीं दिया गया, हम पिछली बार वोट से जीते थे। तो कहीं ना कहीं पार्टी ने जिस तरीके से लिस्ट जारी किया उसके बाद से उम्मीदवार जो रह चुके हैं, पहले जीते थे, वो पार्टी के खिलाफ जो है कहीं ना कहीं हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं उद्धव ठाकरे के भी जो अन्य उम्मीदवार है वो भी हंगामा करते हुए नजर आए थे, वो भी पार्टी से नाराज नजर आए थे। आज मातोश्री के पास आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।